to discuss the chemical formula, its type and also the molecular mass of a compound. So हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल फार्मूला से. केमिकल फार्मूला को हम लोग डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना उसका केमिकल फार्मूला कहलाता है. इट इज़ एन एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. सिंबल की हेल्प लेते हुए किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताता है. ये आप लोगों को बताता है अबाउट द टाइप ऑफ एटम्स, कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर किस किस्म के एटम्स प्रेजेंट है, यानी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने और कैसे एटम्स प्रेजेंट हैं. इसके अलावा ये आप लोगों को रेशो बताता है ऑफ दीज एटम्स. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट एटम्स पाए जाते हैं उनके दरमियान में फिक्स स्पेसिफिक रेशो भी बताता है केमिकल फार्मूला आप लोगों को. एग्जाम्पल है वाटर. वाटर है विद द केमिकल फार्मूला H2O एंड इट्स रेशो फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1. सिमिलरली द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिस आप लोग कॉमन नेम आप लोग साल्ट्स को लेते हो, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड और इसके दरमियान में रेशो क्या है? सोडियम टू क्लोरीन रेशो 1:1. कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है. अच्छा, अब आते हैं टाइप्स की तरफ. केमिकल फार्मूला की टाइप्स कितनी हैं? बेसिकली केमिकल फार्मूला की आप लोगों के पास 2 टाइप्स हैं. एक को आप लोग कहते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द अदर इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के अंदर ओरिजिनल नंबर, एक्चुअल नंबर जो बताता है हमें, एक्चुअल रेशो, एक्चुअल नंबर जो बताता है एटम्स का, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है आप लोगों के पास, इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6. अब ये ओरिजिनल नंबर एक्चुअल नंबर बताया हुआ 6, 12 और 6. तो ये ऐसा फार्मूला है जो आप लोगों को एक्चुअल नंबर बताता है. सो दिस केमिकल फार्मूला इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. सिमिलरली फॉर बेंजीन C6H6, ये भी एक्चुअल नंबर है. सो इट्स आल्सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड द वाटर इज़ H2O, एक्चुअल नंबर बताया हुआ है. एम्पिरिकल फार्मूला वो आप लोगों को सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है. वो एक्चुअल नंबर बताता था, अब ये रेशो बताते हैं उनकी. Empirical formula is defined as the type of a chemical formula which show the simplest and smallest whole number ratio of atoms in a compound. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आप लोगों ने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था C6H12O6. सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? रेशो इनकी ली तो क्या हो जाएगी? 6:1 is 6, 6:2 और 6:1. तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी? इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? CH2O. 6 के टेबल से इसको आप लोग इसको रेशो ले रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो. इसी तरह बेंजीन है C6H6, एक्चुअल नंबर है. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6. इसकी रेशो 6 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसकी रेशो जब हम लोग लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? CH. सो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. वाटर की बात करेंगे. वाटर आप लोगों के पास है H2O और 2 और 1, 2:1 में तो कोई भी रेशो नहीं बनती, किसी तरह ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे. तो H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, क्योंकि रेशो नहीं बन रही ना, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा. मज़ीद इससे हम लोग स्मॉलेस्ट रेशो नहीं ले सकते. अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं फार्मूला यूनिट. बेसिकली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग जनरली कंपाउंड्स के लिए लेते हैं. अगर वही कंपाउंड हमारे पास कोई और ना हो, बल्कि ख़ुसूसन हमारे पास वो हो आयनिक कंपाउंड हो, हम लोग उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड को स्पेसिफिकली हम लोग आयनिक कंपाउंड की टर्म में देखें तो वो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फार्मूला यूनिट कहलाएगा. सिंपली आप लोग क्या कहते हो? सिंपल केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ नोन एज फार्मूला यूनिट. ठीक है, आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं. जनरल कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. अब फार्मूला यूनिट क्या है? आयनिक कंपाउंड कौन से हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है, लाइक NaCl. तो NaCl जनरली केमिकल फार्मूला है. हम लोगों ने भी कहा केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का. NaCl द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है. और हम लोग इसको केमिकल फार्मूला की टाइप फार्मूला यूनिट में डिस्कस करते हैं. फार्मूला यूनिट इज़ अ सिंपल केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, NaCl, KCl, इस तरह के जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सारे फार्मूला यूनिट में आते हैं. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कोई रिलेशन भी है या नहीं है? इनमें कोई
हम लोग ए को दूसरे में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए इनका रिलेशन देखना ज़रूरी है। अब रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सो रिलेशन क्या है इनके दरमियान, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये रिलेशन है, इसके थ्रू हम लोग इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेयर n इज एनी नंबर विच इज़ फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, लेट्स सपोज आप लोगों को कोई एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है और n की वैल्यू गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। सो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। गिवन डेटा क्या है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CH है और आप लोगों को बताया जा रहा है कि n जो है वो 6 के इक्वल है, वेयर n इज इक्वल टू 6। सो फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप लोगों ने फार्मूला रिलेशन डालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू क्या थी 6, n की जगह 6 लिखा और एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को क्या गिवन था CH, तो CH लिखा। अब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, C के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया और H के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा C6H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये इनका रिलेशन है। अगर आप लोगों को केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाते हैं तो आप लोग उससे एक और चीज़ फाइंड कर सकते हो और वो चीज़ कहलाती है मॉलिक्यूलर मास, उस कंपाउंड का टोटल मास। मॉलिक्यूलर मास को आप लोग डिफाइन करते हो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के मासेस को सम करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे आपस में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मासेस को आपस में प्लस करना और जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास MU में उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं वाटर की। विद द केमिकल फार्मूला H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पे एक तो केमिकल फार्मूला का पता होना चाहिए, दूसरा एटॉमिक मास का। सो एटॉमिक मास है हमारे पास हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब करना क्या है, हम लोगों ने वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। एटॉमिक मासेस को देखते हुए वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय, इस केस में कितने, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हम लोगों ने कहा सम ऑफ मासेस, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, प्लस सम लेना है उनका। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या है 16, एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है ये। अब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। 18 AMU इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन C6H6। अब C6H6 का फाइंड करें। एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 AMU है। चलें इसको अप्लाई करते हैं बेंजीन पे C6H6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन का क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन की तरफ जाना है तो उनके मासेस को सम करना है, प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 72 प्लस 6, this is equal to 78 AMU. So 78 MU is the molecular mass of benzene. पीछे हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट। इसी तरह हम लोग मॉलिक्यूलर मास के साथ दूसरी जो इसकी रिलेटिव टर्म होती है वो फार्मूला मास है। एक ही चीज़ें, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो जनरल कंपाउंड्स के लिए और फार्मूला मास इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है। तो फार्मूला मास को डिफाइन करेंगे सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके फार्मूला यूनिट्स हैं, उन सब के एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे। सेम लाइक इन दिस केस, जैसे हम लोगों ने ऐसे किया था बिल्कुल इसी तरह इस केस में भी हम लोगों ने उनको सम अप करना है और फाइनली हम लोगों ने उसका फार्मूला मास फाइंड करना है। एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड की, आप लोगों के पास NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसमें एटॉमिक मास है आप लोगों के पास सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 AMU। सो इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। याद रखना Na भी यहाँ पे 1 है और क्लोरीन भी यहाँ पे 1 है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, Na का एटॉमिक मास क्या है 23 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5, दिस मस्ट बी इक्वल टू 58.5 AMU। इसी तरह आप लोग KCl का भी फाइंड कर सकते हैं और बाकी भी आयनिक कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं।